हेलो मित्रों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के महत्वपूर्ण पेपर जो थर्ड पेपर है ग्रुप सी के अंतर्गत सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में आप 81 तक देख चुके हैं। 82 से देखिएगा प्रश्न नंबर 82। क्या, एक सेकंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। क्या राज्य सूचना आयोग के सदस्य किसी व्यवसाय या उद्योग धंधे में सम्मिलित हो सकते हैं? 82वां प्रश्न। क्या राज्य सूचना आयोग के सदस्य किसी व्यवसाय या उद्योग धंधे में सम्मिलित हो सकते हैं? तो जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक किसी व्यवसाय या उद्योग धंधे में सम्मिलित नहीं रह सकते, और बी नंबर हमारा सही है। कौन सा नंबर सही है? नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तों से संबंधित है? 83वां प्रश्न। इसका जो उत्तर है वो नंबर सी सही है, धारा 16। कौन सी धारा राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तों से संबंधित है? धारा 16 राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 84। क्या राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्त होने के लिए पात्र होता है? यानी दोबारा नियुक्त हो सकता है एक बार पद से हटने के बाद में। 84वां प्रश्न। इसका उत्तर हमारा बी सही है, ये दोबारा के लिए पात्र नहीं होता। यानी राज्य सूचना आयुक्त या केंद्र सूचना आयुक्त एक ऐसे पद है जो एक बार अपने पद पर रहने के बाद पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। क्या 65 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत कोई व्यक्ति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बना रह सकता है? तो आपको मालूम है यहां भी ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि कार्यकाल है 5 वर्ष का और मैक्सिमम एज है 65 वर्ष। 65 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो जाएगी तो पद पर नहीं रहेगा, चाहे भले अपना कार्यकाल 4 ही साल पूरा कर पाया हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। राज्य सूचना आयुक्त कितने वर्षों की आयु प्राप्त होने तक अपने पद को धारण कर सकता है? तो आपको मालूम ही हो गया, 65 वर्ष तक, 65 की एज तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा 87 नंबर। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना त्याग पत्र किसको भेजते हैं? 87वां प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, पिछले एग्जाम में। तो राज्य सूचना आयुक्त है, ये अपना त्याग पत्र भेजेगा राज्यपाल को, और केंद्रीय सूचना आयुक्त है वो भेजेगा राष्ट्रपति को। तो 87वां प्रश्न है, इसका उत्तर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से हटाए जाने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से इसको कंफर्म कर लीजिएगा। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से हटाए जाने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? 88वां प्रश्न हमारा बी नंबर सही है। 88वां प्रश्न का बी नंबर सही है, धारा 17 के अंतर्गत राज्य सूचना जो है आयुक्त है वो हटाया जा सकता है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 17 के अंतर्गत। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता और ए और बी दोनों। तो 89वां प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर सी होगा। कदाचार करेगा यानी गड़बड़ी करेगा, या अपने निर्वहन के लिए असमर्थ होगा, तो दोनों स्थितियों में ये अपने पद से हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से हटाए जाने संबंधी जांच की जाती है। कौन जांच करता है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 90 प्रश्न है, 90वां।
तो आपको मालूम ही है, राष्ट्रपति कोई जांच नहीं करता स्वयं व्यक्तिगत रूप से, न राज्यपाल। जांच करने का काम है न्यायालय का। तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को पद से हटाए जाने संबंधी जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को बिना जांच के भी उनके पद से हटाए जाने संबंधी प्रावधान अधिनियम में उपबंधित किए गए हैं। जो राज्य सूचना आयोग है, उसके सदस्यों को बिना जांच के बाद भी उनके पद से हटाए जाने संबंधी प्रावधान है। बताइएगा ये हाँ या नहीं, या धारा 16 के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। 91वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है, बताइएगा। सही उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक उसे पद से हटाने का कोई औचित्य नहीं है, और नहीं हटाया जा सकता है किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। सहायक लोक सूचना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? सहायक लोक सूचना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 6 के, धारा 7 के, या धारा 5 के, या धारा 8 के? सहायक लोक सूचना जो है उसका प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो ये धारा 5 के अंतर्गत है। सहायक लोक सूचना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, वीडियो अगर अच्छा है तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा भी प्रमोशन हो सके। देखिएगा, किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के अंदर प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाए? किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी पर यह दायित्व अधिरोपित किया गया है कि अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के अंदर प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति हो? 93वां प्रश्न, इसका जो सही उत्तर है, कंफर्म कर लीजिएगा, धारा 5A, धारा 5 भाग 1 5 फर्स्ट के अंतर्गत लोक प्राधिकारी पर यह दायित्व है कि अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के अंदर प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, 94वां प्रश्न, किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता या मांग कर सकेगा जिसे वो अपने कर्तव्यों से समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे? कौन सी धारा के अंतर्गत ये प्रावधान है कि प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग करे जिसे वो अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे? 94वां प्रश्न, धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8? तो हमारा जो सही उत्तर है वो धारा 5 है। धारा 5 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी है वो किसी अन्य अधिकारी की सहायता की भी मांग कर सकता है जिससे कि पद का निर्वहन या सही जानकारियां लोगों तक साझा हो सके। इसके अंतर्गत धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अधिनियम के कार्यान्वयन पर निगरानी से संबंधित है? धारा 25, धारा 24, धारा 26 या धारा 27? हमारा जो 95 प्रश्न है, जो 95वां प्रश्न है, इसका ए नंबर सही है, धारा 25। धारा 25 के अंतर्गत अधिनियम है उसके कार्यान्वयन पर निगरानी रख सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत? धारा 25 के अंतर्गत जो हमारा अधिनियम है इसके कार्यान्वयन पर, यानी कार्य सही हुआ या नहीं हुआ, उसकी निगरानी
से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस धारा में जनता एवं सरकारी तंत्र दोनों को अधिनियम के प्रावधानों से शिक्षित एवं परिचित कराने का प्रावधान किया गया है? कौन सी धारा के अंतर्गत जनता एवं सरकारी तंत्र दोनों को अधिनियम के प्रावधानों से शिक्षित एवं परिचित कराने का प्रावधान किया गया है? धारा 27, 25 या धारा 26 या इनमें से कोई नहीं। तो 96वां प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर नंबर बी है, धारा 26। धारा 26 के अंतर्गत सरकारी तंत्र दोनों को अधिनियम के प्रावधानों से शिक्षित एवं परिचित कराने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी धारा समुचित सरकार द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित है? कौन सी ऐसी धारा है जो समुचित सरकार द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित है? धारा 25 या धारा 26 या धारा 27 या धारा 28? 97 प्रश्न है, 97 नंबर, इसका नंबर है हमारा सी सही। धारा 27 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित है? कौन सी ऐसी धारा है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित है? धारा 27 या धारा 28 या धारा 29 या धारा 30? 98वां प्रश्न 98 क्वेश्चन, इसका सही आंसर है धारा 28। आपको परीक्षा में आधा प्रश्न पत्र केवल धारा से संबंधित ही मिलेगा, इसलिए आपको धाराएं याद करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप वीडियो को कई बार सुनिएगा और चाहे नोट करके याद करिएगा। आरटीआई के पेपर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो धाराएं हैं और आपको याद करनी ही पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित है? आपको मालूम हो गया, 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सूचना के स्वनिष्पादन से संबंधित है? कौन सी धारा सूचना के स्वनिष्पादन से संबंधित है? धारा 4 या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8? 99 प्रश्न है हमारा, इसका ए नंबर सही है। धारा 4 जो है वो सूचना के स्वनिष्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, 100 नंबर। सूचना के अधिकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जाता है? यानी सूचना का अधिकार है, उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? सूचना के स्वनिष्पादन के माध्यम से, व्यक्तिगत प्रार्थना के माध्यम से, और ए और बी दोनों प्रकार से, इनमें से कोई नहीं। 100 नंबर प्रश्न है, इसका नंबर सी सही होगा, ए और दोनों प्रकार से, ए और बी दोनों प्रकार से। सूचना के स्वनिष्पादन के माध्यम से भी और व्यक्तिगत प्रार्थना के माध्यम से भी। आपको इस सीरीज के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, हमें भी रिकॉर्ड करने में असुविधा होती है और आपको सुनने में भी असुविधा होती है वन सिटिंग। एक वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो कंफर्म भी हो जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।